राज्य सरकार के पास जो बालूघाट है जिसका संचालन निगम को करना है और एक है कि जिसका संचालन पंचायतों को करना है। दो तरह की कैटेगरी में इन्होंने बांटा हुआ है। जो जिसका संचालन राज्य सरकार को करना है उसमें से केवल 22 घाटों का संचालन राज्य सरकार या निगम कर रही है। मैंने यही जानना चाहा था कि शेष जो है 586 घाट हैं, उन घाटों का संचालन कौन कर रहा है। राज्य सरकार से मैंने राज्य कोष के लिए जो स्रोत है उसमें से एक बालू भी है। मैंने राज्य सरकार से या फिर मंत्री जी से यही जानना चाहा था कि राज्य सरकार के पास जो बालूघाट है जिसका संचालन निगम को करना है और एक है कि जिसका संचालन पंचायतों को करना है। दो तरह की कैटेगरी में इन्होंने बांटा हुआ है। जो जिसका संचालन राज्य सरकार को करना है उसमें से केवल 22 घाटों का संचालन राज्य सरकार या निगम कर रही है। मैंने यही जानना चाहा था कि शेष जो है 586 घाट हैं, उन घाटों का संचालन कौन कर रहा है। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये राजस्व का क्षति है और आज के दिन में इन 586 घाटों पर किनका कब्जा है, मैं यही जानना चाहता राज्य सरकार से। राज्य सरकार का जो जवाब है कितना संतुष्ट दिखाई दिया? उन्होंने राज्य में 18-19 को जितनी गाड़ियां पकड़ी थी अवैध रूप से वो स्वीकार किए। अगर वो ये कह रहे हैं कि गाड़ियां हमने पकड़ी है तो निश्चित रूप से अवैध कारोबार होता होगा। उसकी संख्या और उससे वसूली लगभग 4 करोड़ रुपया दिखाया गया है। 888 गाड़ी पकड़ा गया 19-20 में। 20-21 में लगभग 1300 गाड़ियां पकड़ी जाती है लेकिन वसूली 2 करोड़ कुछ, तो उस अनुपात में आधा वसूली हो पाता है। तो ये वसूली का जो रास्ता है इसमें कौन सी बाधा हुई कि अनुपात में कम गाड़ी होकर भी 18-19 में ज्यादा वसूली हो गया और अधिक गाड़ी होने के बाद भी हमारा 20-21 में ये नहीं हो पाता है। और ये सर्वविदित है और राज्य का एक ज्वलंत विषय है। इसको लेकर सभी लोग, आम लोग ये चीज देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के संरक्षण में ये चीजें चल रही है। सरकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं, मंत्री चूंकि उस विभाग से है ही नहीं, उन्हें जवाब देने दिया जाता है। तो ये जो जवाबदेह राज्य के राजस्व पर श्वेत पत्र लाने वाली गवर्नमेंट को इसमें जवाब देना चाहिए कि मैं राज्य के राजस्व लाने का कौन सा तरीका अपनाएं। और इस तरह से अगर व्यवस्था है तो राज्य के कोष में जो सीधे आने वाला जो आय है, जिसका खर्चा हम लोग भी व्यय के रूप में विकास की योजनाओं में करते हैं, उस पर प्रभाव पड़ेगा। 15 दिन में तो कहा गया कि बालूघाट की नीलामी हो जाए। 2 साल से तो सुन रहे हैं, 2 साल से तो सुन रहे हैं। अब 15 दिन में कौन सी प्रक्रिया है, मंत्री जी का आश्वासन है, हम लोग भी इंतजार करेंगे।